अच्छा प्लीज मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो अभी हम क्या है, 9th का आज का मैथ का पहला क्लास है। तो हम यहाँ पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो हम आगे क्या पढ़ेंगे मैथ्स में, ठीक है? तो इसलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम भी लिख देती हूँ। यहाँ पे चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है यहाँ पे नंबर सिस्टम। आई थिंक आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। एंड यहाँ पे चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं या सिस्टम्स भी बोल सकते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है? और आज का डेट आपको शायद सबको पता रहेगा। आज का डेट क्या है स्टूडेंट? 1 जून। ओके, ताकि आपको बाद में कोई डिफिकल्टी ना हो कि किस दिन हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? तो 1 जून है। यहाँ पे लेक्चर नंबर है ये 1। और यहाँ पे टॉपिक की बात की जाए तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहले तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, या ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स। आई थिंक आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना स्टूडेंट, बता दीजिए। यस मैम। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे आज, और हम इंडाइसिस के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आई थिंक आपने इंडाइसिस के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है? पिछली क्लास में भी सुना होगा। उसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ नंबर। फिर उसके बाद हम जो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है? लॉज ऑफ इंडाइसिस के ऊपर थोड़े क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा एम है ये सब डिस्कस करना, ठीक है? स्टूडेंट सबको समझ में आया ना? हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? नंबर सिस्टम, ठीक है? और नंबर सिस्टम में पहला चीज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, उसके बाद लॉज ऑफ इंडाइसिस, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देती हूँ, और सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? ऑलरेडी आपने ये सब चीज आई थिंक 6th 7th में भी पढ़ा है नंबर्स के बारे में। तो हम एक बार आपके लिए रिविजन हो जाएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ, ठीक है? तो नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले तो बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर की बात, ठीक है? तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा है क्लास ऑब्जेक्टिव। तो क्लास ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास अटेंड करने के बाद, मतलब ये क्लास अटेंड करने का एम क्या है? तो ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पता चलेगा, ठीक है? और लॉज ऑफ इंडाइसिस के बारे में पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे तो हम पहली बात करते हैं नेचुरल नंबर की, ठीक है? स्क्रीन भी मेरे आपके साथ शेयरिंग है, और आपको भी स्टूडेंट पता रहेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिखा है। अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर हम आता है यहाँ पे, वो होता है नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट आपको पता होगा डेली लाइफ में जब भी हम कुछ काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। वन से। वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर बात की जाए नंबर सिस्टम में, यहाँ पे जो पहला नंबर है जिसको हमने बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, तो वो क्या होता है? काउंटिंग नंबर, ठीक है? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट? जैसे कुछ भी काउंटिंग कर रहा है, जैसे मेरे पास पेन है, ठीक है? तो मैं कैसे काउंटिंग करूंगी? 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट करती हूँ ना। तो ये जो काउंटिंग नंबर है ये होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट का मतलब स्टूडेंट ये कलेक्शन हो गया, जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबका जो कलेक्शन है, ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना सेट, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक सेकंड, जो मैंने लिखा है इसको मैं इरेज भी कर देती हूँ। तो प्लीज यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट। तो पहला हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है नंबर, वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता है क्या है? सारे काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। और जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, मतलब कलेक्शन होता है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 4 5 6 7 डॉट 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 हम यहाँ पे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, हम सबको काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया स्टूडेंट? किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। पक्का?
पक्का No, समझ ma'am. में आया? अच्छा कुछ No, एग्जाम्पल, ma'am. ओके तो यहाँ पे No, और ma'am. एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है आपका नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. Yes, पक्का ना? ma'am. किसी को कुछ डाउट रहेगा तो मैं चैट सेक्शन में भी चेक कर रही हूँ, आप प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने पहला पढ़ा है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है तो हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं वापस से लिखना चाहूँ तो हम ये देखो एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये डॉट 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 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कलेक्शन में इनफाइनाइट एलिमेंट है। समझ में आया? बताइए सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में, अभी नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, वो होता है होल नंबर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर को आपको पता है ये होते हैं काउंटिंग नंबर। अगर मैं काउंटिंग नंबर में स्टूडेंट जीरो भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? होल नंबर्स मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात की कर रहे हैं हम होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर आपको लेना है और साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे होल नंबर्स। मतलब अगर मैं एग्जांपल में लिखूं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी डॉट 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 में लिखूंगी तो ये सब किसके एग्जांपल है स्टूडेंट? ये एग्जांपल है होल नंबर्स के। ठीक है एवरीवन, Yes, ma'am. बताइए। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स पे हमने क्या किया है? जीरो को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो जो आपको सेट मिलेगा, मतलब जो कलेक्शन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स में हमें लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा है होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स होते क्या है? नेचुरल नंबर्स में अगर हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया है, जो सेट मिलेगा वो हो जाएगा होल नंबर। अभी होल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? होल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है? No, ma'am. और ये स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ब्रैकेट यूज करते हैं, तो थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। ये जो ब्रैकेट यूज करते हैं ना, इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये इसमें इसके अंदर हम कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है W, तो यहाँ पे एक सेकंड में इरेज भी करके दिखा देती हूँ। ये जो कलेक्शन है उसके लिए हम ये वैसा ब्रैकेट यूज करते हैं। अभी मैंने इसके अंदर क्या क्या लिखा है, जैसे 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्शन किसका हो गया? सारे होल नंबर्स का। और होल नंबर की जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ये वाला नोटेशन से यूज करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड प्लीज याद रखिए होल नंबर क्या होते हैं। आपने नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया है, मतलब नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड ये रीजन समझ में आया यहाँ पे मैंने डॉट डॉट क्यों लिखा है? मतलब ये कलेक्शन में और भी बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चैट में भी पढ़ लेती हूँ, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, अभी होल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ नंबर होता है उसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इंटीजर्स में क्या होता है स्टूडेंट। ये आपने होल नंबर भी ले लिया है, होल नंबर मतलब 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 अभी। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी आ गए हैं होल नंबर्स में, तो अभी स्टूडेंट उनके नेगेटिव की बात करें। ठीक है, तो अगर आपने होल नंबर भी ले लिया है और उनके नेगेटिव को भी ले लिया है, तो जो कलेक्शन बनेगा, जो सेट बनेगा, वो आपको मिलेगा इंटीजर्स। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे अभी अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। जैसे आपने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, ये सब आपने बताया, ये क्या है? होल नंबर्स। ठीक है, अभी मैं इनके नेगेटिव भी ले लूं, मतलब जैसे अगर -0 लिखूंगी तो 0 ही आ जाएगा। 1 का नेगेटिव -1, मतलब -1 से मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं, क्योंकि अभी हम नंबर लाइन के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो उनके नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे आ गए स्टूडेंट। तो इन सब का जो कलेक्शन है वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, बहुत सारी बुक में ये कैपिटल I भी यूज होता है, तो दोनों ही नोटेशन इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, तो कैपिटल Z एंड कैपिटल I हम यूज करते हैं इंटीजर्स के लिए। तो Z
या आई दोनों यूज कर सकते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स का नोटेशन है। और ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी लिया है, मतलब होल नंबर और उनके नेगेटिव आपने लिया है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे तो दोनों साइड में डॉट डॉट लगाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। रीजन क्या है उसका? क्योंकि इधर भी आपका इनफाइनाइट है, इधर भी। मतलब देखो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, देखो 0 1 2 3 4 5 ये आपको होल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये बढ़ते रहेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने उनके नेगेटिव भी लिए हैं, तो यहाँ पे -4 -5 -6 -7 ऐसे भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने डॉट 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 लगाया है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम बात कर रही है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं स्टूडेंट, कोई बताएगा अभी? अभी सामने Whole आपके numbers, हाँ natural numbers, negative numbers. हाँ, मतलब यहाँ पे देखो होल नंबर में बात करी तो स्टूडेंट होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना, क्योंकि आपने वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स होंगे विद जीरो। देखो जीरो आपने इंक्लूड कर लिया स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ने आंसर किया, एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ। आई थिंक रितिका ने आंसर दिया ना इसका, तो वेरी गुड Yes, ma'am. रितिका। तो आपने Yes, बताया इंटीजर्स में क्या किया है हमने, होल नंबर्स ले लिया है। होल नंबर्स ले लिया है मतलब उसमें नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था नेचुरल नंबर के साथ में अगर हमने जीरो भी ले लिया तो होल नंबर्स मिल जाता है। अभी हमने जो होल नंबर्स थे उनके नेगेटिव को भी ले लिया है कलेक्शन में, तो अभी जो मिलेगा वो हमारे पास क्या मिला, इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर को हम z या i से डिनोट करते हैं। और ये देखो यहाँ पे तो -3 -2 -1 -4 -5 0 1 2 3 ये सब क्या है आपका इंटीजर्स है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें बता दीजिए। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये वाला, ये देखो ये भी इंटीजर्स है, ये सब इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे, जैसा अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो आप बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर भी है डेफिनेटली। अगर मैंने ऐसा लिखा है -1 -2, ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, Negative. वेरी गुड। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये आप इधर लिखने चाहिए तो लिख दीजिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। वेरी गुड, यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे ये आपका Negative. Negative. वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने अभी टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। No, ma'am. पक्का सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे एंड इंटीजर्स के बारे में। किसी को डाउट है कुछ? No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, No, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो अभी रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी इसके बारे में प्रीवियस क्लास में अभी पढ़ा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाहिए, और साथ में यहाँ पे कंडीशन है, क्या देखो ऐसा फॉर्म में लिखना चाहिए कोई भी नंबर को। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए आपका, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों आपका इंटीजर होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर है जिसको आप ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट? और यहाँ पे साथ में p q ये दोनों ही अगर आपका इंटीजर्स है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। किसी को डाउट है इसमें? No, पक्का? अभी इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन मैंने सामने स्क्रीन पे दिया है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे q आपका मतलब डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं है, और p और q जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आपके इंटीजर्स है, तो आप क्या बोलेंगे, वो नंबर क्या है आपका, रैशनल नंबर है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं यहाँ पे चैट में भी पढ़ रही हूँ। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जैसे
ओके, एग्जाम्पल की बात की जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे आपने मैं एग्जाम्पल लिखा 1/2, 1/3, कुछ भी और भी आप बता सकते हैं अपनी मर्जी से, 5/3, 4/9। स्टूडेंट ये सब एग्जाम्पल किसके होंगे, रेशनल नंबर के। समझ में आया, क्योंकि ये आपका किस फॉर्म में है, जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं वो P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे जो Q है मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या है, 0 नहीं है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आपका इंटीजर्स है। समझ में आया, किसी को डाउट है? नो मैम। नो आपका नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी स्टूडेंट ये तो हो गया डेफिनेशन रैशनल नंबर की। तो याद रखिए अभी हमने पिछली स्लाइड में किसकी डिस्कस किया था, इंटीजर्स के बारे में। तो प्लीज याद रखिए जितने भी इंटीजर्स है वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। कैसे, उसका भी मैं बता देती हूँ। जितने भी इंटीजर्स है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूँ, जैसे 2 आपने बताया इंटीजर है, 2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या नहीं स्टूडेंट, 2/1 लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 3 को मैं Yes, 3/1 लिख सकती हूँ। यस मैम। वैसे ही जैसे नेगेटिव नंबर को लिखना हो मुझे स्टूडेंट, जैसे -4 को मैं लिख सकती हूँ -4/1। तो जितने भी इंटीजर्स है वो क्या है, आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे भी Yes, लिखना है ma'am. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद ऑल इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हो गए, उसके बाद ऑल रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अभी मैं बताने वाली हूँ रिकरिंग डेसिमल होता क्या है उसका। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आपको लिख के बताऊँ, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 1/3, ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आप कर भी सकते हैं 0.333 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। आगे भी कंटिन्यूएशन रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 को कैसा लिख रहे हैं आप, 0.333। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये जो भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी आपका क्या होता है, Yes, ma'am. रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। समझ में आया, किसी को डाउट है? और No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट एग्जाम्पल No, जैसे, ma'am. ओके स्टूडेंट वेरी गुड। यहाँ पे तो जैसे 1/6 मैंने ले लिया, अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 0.166। आप चाहे तो मैं अभी आपके सामने भी डिवाइड करके दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे भी आपको देखिए पता चलेगा ये डेसिमल में क्या हो रहा है, जो 6 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल किसका है, रिकरिंग डेसिमल का। मतलब रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा Yes, स्टूडेंट, ma'am. उसके अलावा Yes, ma'am. वेरी गुड। तो डेफिनेशन सबको समझ में आया होगा। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने Yes, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या बताया कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। Rational. वेरी गुड। उसके बाद जितने भी आपके रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने 2 लिखे, आप चाहे तो और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे 0.333 ये 1/3 के बराबर होता है, 0.1666 ये 1/6 के बराबर होता है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, आपके रिकरिंग डेसिमल के हैं। तो ये सारे भी आपका क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है। Rational number. वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये तो बात होगी रिकरिंग डेसिमल की। अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक पेज में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे अगर मैं बात करूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे यहाँ पे अगर स्टूडेंट मैंने लिख दिया 0.5, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट हो गया, मतलब 5 के बाद कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आपको पता है 0.5 लिखा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, सब लोग बताइए, 5/10 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड स्टूडेंट अभी ध्यान दीजिए, ये कैसा फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, एंड ma'am. P, I'm rational number. वेरी गुड। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जैसे और भी चाहे तो और एग्जांपल लिख लेते हैं हम। जैसे अभी स्टूडेंट आपने बताया 0.25 या और भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/100। तो ये आपका रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 25 भी आपको पता है इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है, P/Q के फॉर्म में भी है और Q यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सब आपके समझ में आए स्टूडेंट, ये रैशनल नंबर के एग्जाम्पल। Yes, ma'am.
ठीक है, Yes, ma'am. पक्का स्टूडेंट सबको समझ में आ गया रैशनल नंबर के बारे में? यस मैम, यस मैम। वेरी गुड, ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो हमने ये रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है। मैं चैट सेक्शन में भी देख रही हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो अभी रैशनल नंबर की बात होगी स्टूडेंट। अभी होता है इररेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर, अच्छा अभी ओके, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही चीज जो अभी आपको मैंने बताई, सेम चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बताया है कि एनी रिकरिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया भी था, आप चाहे तो वापस से एग्जाम्पल लिख लीजिए। रिकरिंग डेसिमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 0.333, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 के। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था जैसे 0.166, क्योंकि ये तो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/6। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी रिकरिंग डेसिमल है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। अभी एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे 0.5 को हमने कैसा लिखा था 5/10। नेक्स्ट मैंने लिया था 0.25, हमने इसको लिखा था 25/100। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक ये चीज आपको आता है। डेसिमल फॉर्म से आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यस मैम। पक्का ना स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चैट सेक्शन में भी देख लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 14 दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए, ठीक है। तो ये बात होगी रैशनल नंबर के बारे में। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, वो होता है आपका इररेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा नंबर जिसको आप क्या है ऐसा नंबर जिसको आप बोल रहे कि वो रैशनल नंबर नहीं है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आपका इररेशनल नंबर, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q आपका इंटीजर हो, ठीक है। तो एनी नंबर, मतलब ऐसा भी ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, p और q आपका इंटीजर हो। तो ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इररेशनल नंबर, ठीक है। प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में कुछ लिख देती हूँ यहाँ पे, आई थिंक आपने भी पढ़ा होगा यहाँ पे, और पूरा डिटेल में भी हम वापस से पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे √2 लिखा मैंने, √3 लिखा, √5, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मुझे बताइए जो नोटेशन है आपने देखा है ना, ये वाला, ये नोटेशन? यस मैम। यस मैम। अच्छा, √2 का Yes, ma'am. मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे ये जो नोटेशन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप रीड ऐसा भी कर सकते हैं, √2 या √2 भी बोलते हैं। यहाँ पे √3 मैंने बोला है, या आप लिख सकते हैं √3, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है जैसे √2, ये इसका मतलब बेसिकली ऐसा है, 2 का पावर यहाँ पे हो गया 1/2, ठीक है। प्लीज बताइए, तो ये जो आपको पता है, ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या कहलाएंगे? आपके इररेशनल नंबर, Irrational number. ठीक है। तो हमने आपका जो प्रीवियस क्लासेस आपने भी सीखा होगा कि इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो आपका रैशनल नंबर नहीं है, मतलब ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और आपका p और q इंटीजर हो, तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा? इररेशनल नंबर, ठीक है। Yes, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। एंड स्टूडेंट यहाँ Yes, पे ma'am. वेरी गुड, यहाँ पे ठीक है। तो अभी स्टूडेंट ये तो हमने बात कर ली, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो भी आपके जो क्या था रिकरिंग एंड यहाँ पे ओके, अभी मैं आपको चाहिए तो वापस से दिखा देती हूँ। लेकिन अगर स्टूडेंट कोई जैसे नंबर है उसका आपने एक्सपांशन लिखा है, ठीक है, तो आपने उसका डेसिमल एक्सपांशन लिखा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी जो डिजिट है कोई भी रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपका? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और साथ में रिपीट भी नहीं हो रही है, मतलब रिकरिंग नहीं हो रही है, तो वो नंबर आपका इररेशनल नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो इररेशनल नंबर, ठीक है, बेसिकली आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल,
ठीक है। तो जैसे अगर आप √2 को एक्सपांशन लिखेंगे स्टूडेंट, तो जो उसके डेसिमल एक्सपांशन में क्या है, जो आप लिखेंगे जो डिजिट है वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और वो रिपीट भी नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखो मैं आपको एक बार पिछले वाला स्लाइड वापस से दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट, जैसे 0.333, तो यहाँ पे क्या था, डेसिमल एक्सपांशन आपने लिखा है बट 3 रिपीट हो रहा था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल था, यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर में बेसिकली क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने इरेशनल नंबर के लिखे हैं, और भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। नो। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हो गई। ओके, इरेशनल नंबर की, अभी रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास आते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो अभी जो हम टाइप्स ऑफ नंबर्स में बात करें, तो रियल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो या तो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। तो रियल No, नंबर को ma'am. कैसे यूज करते हैं? No, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे तो रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो ऐसा नंबर जो या तो आपका रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। ठीक है, मतलब रियल नंबर की बात करें तो स्टूडेंट रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, दोनों ही, मतलब रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर दोनों ही आएंगे, तो आप वो क्या बोलेंगे, वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, एवरीवन बता दीजिए। Yes. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो जितने भी रियल नंबर है उसमें आपको पता है रैशनल नंबर भी रहेंगे और इरेशनल नंबर भी रहेंगे, और जो रियल नंबर का जो कलेक्शन है, सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे नंबर्स के बारे में। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो हमने नंबर्स के बारे में सीखा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो ऐसी लाइन जहाँ पे जो पॉइंट होते हैं, जैसे अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो नंबर लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट है ना, वो आपके रियल नंबर है, तो ये लाइन को आप क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, जैसे यहाँ पे अगर आपको पता है नंबर लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले तो आपने एक कोई पॉइंट लिया है, इसको मार्क कर दिया 0। ठीक है, अभी इसके रेगुलर इंटरवल पे, मतलब इक्वल लेंथ का आप लेंगे, जैसे यहाँ पे आपने मार्क किया, नेक्स्ट रियल नंबर यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है स्टूडेंट, यहाँ पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? बताइए लाइन। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो आपका बेसिकली रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, जितना आपका डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस आपका 1 और 2 के बीच में रहेगा। मतलब ये ओके, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपका बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखो, तो ये हम ओके, ये आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2, मतलब 0 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे हैं, 0 के लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव रियल नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ No, लीजिए। ma'am. नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर लाइन की बात होगी। तो नंबर लाइन क्या है, ऐसी लाइन जिसके ऊपर जो पॉइंट है बेसिकली आपका रियल नंबर्स है। ठीक है, और ये नंबर्स आपका रेगुलर इंटरवल पे आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितना आपका मतलब जितना लेंथ आपका 0 और 1 के बीच में है, जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये इनका जो इंटरवल की लेंथ है वो बराबर है। तो ये आपका हो गया नंबर लाइन के बारे में। एंड किसी को कुछ डाउट रहेगा तो स्टूडेंट प्लीज पूछ लीजिए। हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट मुझे बताइए, नंबर लाइन तो पता चल गया, अगर मैं नंबर लाइन पे आपको बोलूं कि आपको नेचुरल नंबर दिखाना है तो दिखा पाएंगे? Yes, ma'am. यस मैम। कि आपको पता है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। जैसे अगर मैं बोलूं 1 दिखाइए, 2 दिखाइए, 3 या 4 दिखाइए नंबर लाइन पे, तो आप मुझे नंबर लाइन पे दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है। तो यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये जो मैंने अगर यहाँ पे डिनोट किया है तो ये आपका नेचुरल नंबर। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ यहाँ पे ड्रॉ किया है,
यहाँ पे ऊपर मैंने डॉट डॉट ऐसा कुछ यूज किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नंबर्स है ये कंटिन्यूशन में। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस Yes, मैम। ma'am. ओके, तो मैं वापस से आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ये नंबर लाइन हमने लिया है, आपको पता है पहले 0 मार्क करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, आगे भी कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये 1 2 3, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे सॉरी, ये ठीक है। तो आपको पता है 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसा डॉट दिखा देती हूँ, मतलब ये कंटिन्यूएशन में है। एवरीवन, अगर मैं स्टूडेंट में बोलूँ आपको नेचुरल नंबर 5 दिखाना है, तो आप दिखा पाएंगे ना नंबर लाइन पे? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यस मैम। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने लिखा है वो मैं इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप रियल नंबर को एंड नेचुरल, मतलब रियल नंबर में तो आपको पता है सारे नंबर्स आ ही जाते हैं, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी हम बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे अगर आपको बोले नेचुरल नंबर आपको दिखाने तो आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे होल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आपको पता है होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, साथ में 0 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। यस सबको समझ में आ रहा है या वापिस से मैं ड्रॉ करके बताऊं? डायग्राम से समझ में आ रहा है आपको? Yes, मैम। और यहाँ पे मैंने डॉट 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 क्यों दिखाया है? क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि आपको पता है होल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लाइन के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिखाया है। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी हम बात करें स्टूडेंट इंटीजर्स को भी दिखा सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि अभी हमने बात करी थी। ओके, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है ये होल नंबर्स का दिखाया। अगर इंटीजर्स की बात करें तो आपको पता है इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं और उनके नेगेटिव्स भी आते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। तो वो भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। पक्का? प्लीज बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यस ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो अभी जैसे हमने बात करी थी, ये लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले थे, तो वो हम फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है एवरीवन। अच्छा, तो पहले तो मुझे बताइए यहाँ पे जो लॉज ऑफ इंडाइसिस मैंने लिखा है, और ये हम पढ़ने वाले लॉज ऑफ इंडाइसिस रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले तो मुझे बताइए, अभी अगर सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, उसके बारे में देखो। जैसे स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल हमें रियल नंबर का मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट मैंने ले लिया 8 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? प्लीज बताइए, 2⁻³ लिख सकते हैं, या और कोई एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी मैं ले सकती हूँ, ठीक है एवरीवन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो देखिए ये 2 है, इसको आप यहाँ पे बोलेंगे बेस है। तो ये जो 3 है ये पावर में है, तो ये आप यहाँ पे 3 को क्या बोलेंगे? 2⁻³ ऐसा बोल रहे हैं। मतलब 8 आपको ऐसा मिल रहा है, 8 = 2 × 2 × 2 करके आपको 8 मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 2 है उसको हम बेस बोलेंगे, जो 3 है उसको आप पावर या इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले, या बोल सकते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे रियल नंबर्स के लिए। एवरीवन, स्टूडेंट समझ में आया? अगर मैं ऐसा लिखती हूँ Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे a⁻m लिखा, तो कौन स्टूडेंट मुझे चैट सेक्शन में बताइए प्लीज, यहाँ पे बेस कौन सा है और इंडेक्स क्या है? यहाँ पे अगर मैंने लिखा a⁻m, तो बेस क्या है यहाँ पे? चैट सेक्शन में बताइए, बेस पहले मुझे बताइए एवरीवन। ये रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैंने लिखा है a⁻m, तो यहाँ पे a क्या है, मतलब बेस क्या है, और यहाँ पे इंडेक्स को हम यहाँ पे पावर भी बोल रहे हैं या एक्सपोनेंट भी बोल रहे हैं। तो पहले मुझे बताइए बेस क्या है ये वाले एक्सप्रेशन में एवरीवन। वेरी गुड, यहाँ पे सब स्टूडेंट ने आंसर दिया है। रितिका, पवन, आस्था, सरला, आशा, अंजना, नितिका, रिंकू, वेरी गुड। यहाँ पे तो स्टूडेंट सबको समझ में आया, ए यहाँ पे बेस है और एम यहाँ पे इंडेक्स है, जिसको आप पावर बोलते हैं, ठीक है। तो हम इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या आप बोल सकते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपने आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस और नेचुरल नंबर हम डिस्कस करते हैं।
ठीक है, फिर क्वेश्चन भी हमें डिस्कस करना है। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस के पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं या पहले लॉज के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपके पास, ठीक है, a रेज टू पावर m है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a टू द पावर n से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, एंड स्टूडेंट प्लीज याद रखिए, यहाँ पे किसी को डाउट है, यहाँ पे a यहाँ पे रियल नंबर है एवरीवन, एंड यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम रियल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेना चाहेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वापस से रीड करती हूँ। पहला प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडाइसिस के बारे में। तो अगर आपके पास a रेज टू पावर m है, मल्टीप्लाई किया है a टू द पावर n से, तो आपको मिलेगा a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, तो आप इसको बोल भी सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अभी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर मैं लेती हूँ स्टूडेंट 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये आपको मिलेगा 2 रेज टू पावर 3 प्लस 5, मतलब 2 रेज टू पावर 8 होगी। किसी को डाउट है प्लीज बताइए। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट। 2 रेज टू पावर 3 को कैसा लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को आपने 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया। 2 रेज टू पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही 2 रेज टू पावर 5 को आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 रेज टू पावर 8। ठीक है, तो हमने पहला इंडाइसिस का जो लो है उसमें बोल रहे a का पावर m इंटू a का पावर n, मतलब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो बेस आपको सेम मिल रहा है, पावर अलग अलग है, मतलब इंडेक्स डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, इंडेक्स डिफरेंट है, मतलब पावर डिफरेंट है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a का पावर m इंटू a का पावर n आपको मिलता है a का पावर m प्लस n। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर, या मुझे लगता है आप ये स्टेटमेंट भी याद रखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम रखिए और जो पावर है, इंडेक्स है, उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। एवरीवन बताइए, समझ में आया। यस मैम। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं रैंडमली। जैसे अगर मैंने लिखा स्टूडेंट यहाँ पे जैसे 1/2 का पावर 3, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 का पावर, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, रैंडमली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, पावर सेम है या डिफरेंट है, सोचिए। पावर डिफरेंट है मैम, बेस सेम पावर डिफरेंट। मैम अगर बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम ये वाला इंडाइसिस ऑफ फर्स्ट लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस 7। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1/2 होल रेज टू पावर यहाँ पे 10। ठीक है, किसी को डाउट है पक्का? ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है, इंडाइसिस का पहला प्रॉपर्टी है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए स्टूडेंट यहाँ पे, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट लॉ डिस्कस कर लेते हैं इंडाइसिस का। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपके पास a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर, क्योंकि ये जो डिवीजन का सिंबल है, ये वाला सिंबल ना, ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है ऐसा, a रेज टू पावर m अपॉन, ओके एक सेकेंड में इसको इरेज कर देती हूँ, ये डिवाइड के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे a का पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n है। तो ये आप इसको कैसा लिखेंगे, आप इसको ऐसा लिखेंगे a टू द पावर m माइनस n। बट कंडीशन ये है स्टूडेंट कि ये जो a है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर में a मतलब जो है और वो 0 हो गया तो टोटल एक्सप्रेशन आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। समझ में आया? प्लीज बताइए। ये इंडाइसिस का सेकंड लॉ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। तो ये आपको मिलेगा किसके बराबर, a टू द पावर m माइनस n, और यहाँ पे a आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पावर। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल लिखेंगे तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स जैसे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर जैसे 4 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 माइनस 4 2 रेज टू पावर 1। वेरी गुड, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1। स्टूडेंट जो ये सिंबल मैंने लिखा है ये डिवीजन का है, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, 2 रेज टू पावर 5 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है 2 रेज टू पावर 4।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 1। नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल 1, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे यहाँ पे 1/2 रेज़ टू पावर रैंडमली कुछ भी ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे 5 ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड मैं इसको कर रही हूँ 1/2 रेज़ टू पावर, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया ओके, सपोज मैंने ले लिया 6, 4 या 6 जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में है, बेस तो सेम दिख रहा है, ए दिख रहा है आपको, पावर डिफरेंट है, बट यहाँ पे बीच में डिवीजन का सिंबल आ रहा है, तो मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 होल रेज़ टू पावर यहाँ पे 5 - 6। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 होल रेज़ टू पावर हो जाएगा -1। ठीक है, पक्का स्टूडेंट, यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ पे एक नोट है आपके लिए, बहुत काम का है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बहुत यूज होता है। क्या, a/b होल रेज़ टू पावर अगर -1 है तो ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है 1/a/b। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं लिख के बताऊं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2 होल रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट बेसिकली ये है क्या, ये हो गया 1/, ये इसका पावर हो गया 1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव दिया हुआ है। प्लीज बताइए कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे लिखा है, अगर आपके पास है a/b के फॉर्म में है, a/b उसका पावर कितना है -1, तो आप इसको कैसा लिखेंगे 1/a/b, मतलब 1 जो अपने नंबर है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिला, b/a। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? हाफ रेज़ टू पावर -1 इज सेम एज 1/1/2, क्योंकि ये जो पावर नेगेटिव था, अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो 1 करके मैंने लिखा है, तो ये बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 1/2 जो डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा उसका, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/1 मतलब 2। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है बताइए? No, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो ये हमारा हो गया सेकंड प्रॉपर्टी इंडाइसेस का। स्टूडेंट ये मुझे पता है आपने पहले पढ़ा है ना 8th क्लास में? यस मैम। हमने 8th में भी पढ़ा, एक बार आपके लिए क्विक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट मैं आपको इंडाइसेस का प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे या इंडाइसेस का लॉ आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है a⁻m है और उसका भी होल रेज़ टू पावर n दिया हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, पावर आपका क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ पावर। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 3, उसका होल रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अभी आप इसको पूरा लिखना चाहे तो मैं दिखा देती हूँ, आप इसको ऐसा लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली भी जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आंसर क्या आने वाला है 2 रेज़ टू पावर 12। कैसे आया, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए? ये इंडाइसेस मैम। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, क्योंकि जो हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा है इंडाइसेस का, उसी से हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हैं, देख लीजिए, या डायरेक्टली जो हमने मेरे लिखा है उसी से भी लिखेंगे तो सेम ही आंसर मिल रहा है। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 12। अदरवाइज जैसे हमने बताया है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है और 4 रेज़ टू पावर 4 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4, मतलब यहाँ पे हो गया 2 रेज़ टू पावर 12। किसी को डाउट है और भी चाहे तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखती हूँ, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करना है आपको। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया 1/2 होल रेज़ टू पावर, ओके यहाँ पे भी कुछ पावर लिख देती हूँ मैं, जैसे इसका पावर लिखा मैंने 3 एंड यहाँ पे होल रेज़ टू पावर लिख दिया मैंने 5। स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? मैम 1/2 एक सेकंड स्टूडेंट, 1 बाई 1 यहाँ पे आप चैट सेक्शन में बता दीजिए, आप आंसर में आपका चेक कर ले रही हूँ। तो मुझे ये बताइए 1/2 का पावर कितना आएगा, पावर मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये 1/2 रेज़ टू पावर 3 था। ठीक है, और ब्रैकेट का भी पावर 5 दिया, तो ये पावर मल्टीप्लाई होके आपको डायरेक्टली मिलेगा 1/2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 15। ठीक है, किसी को डाउट है? No, ma'am.
वेरी गुड। No, यहाँ पे ma'am. बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है, रिंकू, नीलम, रितिका, आदित्य, वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। यहाँ पे विजय, राम, नवीन, पवन, अंजना, वेरी गुड स्टूडेंट, सबने आंसर सही दिया है, एक्सीलेंट। किसी को डाउट है इसमें बताइए। इंडाइसिस का ये थर्ड लॉ है या थर्ड प्रॉपर्टी है, तो ये आपके लिए रिवीजन है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है एवरीवन, बताइए पक्का ना? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंडाइसिस का है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि a इंटू बी, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी दिया है ब्रैकेट के अंदर और उसका होल पावर कुछ n दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख के दिखा देती हूँ। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसे यहाँ पे मैंने लिखा इसे 2 इंटू 3, ठीक है, और उसका पावर सपोज मैंने लिख दिया है यहाँ पे 4। ठीक है, तो स्टूडेंट ये किसका, इसका आंसर आप जो निकालेंगे डायरेक्टली आप इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, ये हो गया 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4। 4. कैसे आया एक बार मैं लिख के भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 का पावर 4 था, ठीक है, तो ऐसा था 2 इंटू 3 का पावर 4 था। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसा लिखेंगे ये 6 का पावर 4 है, ठीक है, मतलब आप ऐसा लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 आपको पता है 16 होता है, ठीक है, और 3 का पावर 4 आपका कितना होता है 81। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो आंसर आएगा बेसिकली इसके बराबर ही आएगा। ठीक है एवरीवन, बता दीजिए। Yes, ma'am. आप चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है। ये हो गया 16, ये आपके पास हो जाएगा 81। चेक कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है Yes, ma'am. ये नेक्स्ट ये एग्जांपल मैंने लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट मैंने 1/2 इंटू 1/3, ठीक है, और उसका पावर अगर मुझे लिखना है होल रेज टू पावर 4, तो ये किसके बराबर आएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 होल रेज टू पावर 4 इंटू 1/3 होल रेज टू पावर 4। ठीक है, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. पक्का ना? 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, उसके होल रेज टू पावर में n है, तो ये किसके बराबर होता है? ये जो नंबर a रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर n, तो आप इसको बोल सकते हैं पावर्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये हमने इंडाइसिस के बारे में डिस्कस किया है। और अभी स्टूडेंट ये सेम चीज जो अभी हमने पढ़ा है, देखो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू 1/3 होल रेज टू पावर 4 का ऐसा लिखा है, ठीक है, और 1/2 होल रेज टू पावर 4 है, ठीक है, तो यहाँ Yes, पे ma'am. मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेज टू पावर 4 है। सेम चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था a इंटू बी था, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन था और उसके होल पावर में n था। अभी क्या हो रहा है, आपको a/b के फॉर्म में मिल रहा है और उसका ब्रैकेट रेज टू पावर n है, तो ये आपका बराबर किसके होगा? a का पावर n अपॉन b का पावर n। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक और देनी चाहिए कि यहाँ पे जो b है आपका नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो बताइए क्या होगा? टोटल एक्सप्रेशन, टोटल टर्म आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो भी आपने लिखा है वो नॉट डिफाइंड, इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लिखते आप। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे अपने एग्जाम्पल ले लीजिए। 2/3 होल रेज टू पावर मैंने लिख दिया 4, ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? ये 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 4 3 raised to power 4. अच्छा, कुछ स्टूडेंट बीच में गलत आंसर दे रहे थे, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, ठीक है, मतलब a अपॉन b के फॉर्म में और उसका पावर आपको n दिया है, तो ये किसके बराबर होगा? न्यूमरेटर का पावर n अपॉन डिनोमिनेटर का पावर n। ठीक है Yes, ma'am. ओके, कुछ और एग्जांपल लिख देती हूँ जैसे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एक एग्जांपल हमने लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 1/2 रेज टू पावर मैंने लिख दिया 3, तो ये आपका हो जाएगा 1 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, मतलब 1/2 रेज टू पावर 3। ठीक है Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब टाइम मुझे लगा ज्यादा हो गया है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट। तो इंडाइसिस के हमने No, लॉस ma'am. पढ़ चुके। ओके ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे, फिर हम आज का क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यही चीज जो देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है,
तो अभी ये यूज करके हम ये वाला बता सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए a/b होल रेज टू पावर -n है, और इसका हमने भी इंडाइसिस का जब डिस्कस कर रहे थे लॉ स्टार्टिंग में, तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, यहाँ पे कोई न्यूमरेटर में देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख के दिखाती हूँ आपको। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 रेज टू पावर -3, कैसा लिखेंगे इसको, क्योंकि 2 का पावर -3 है, हम इसको ऐसा लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर 3। ठीक है एवरीवन, बताइए समझ में आया। तो बेसिकली है क्या ये, देखिए बेसिकली वेरी गुड स्टूडेंट, देख लीजिए बेसिकली ये है आपके पास। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपके पास ब्रैकेट में a/b है और उसका इंडेक्स की बात करें -n है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, b/a होल रेज़ टू पावर n। ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 था, एक बार मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 2 था, ठीक है, और ये 2 का पावर -3 किसके बराबर हो गया, 1/2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, मतलब 2 का आपने रेसिप्रोकल कर दिया है। रेसिप्रोकल वर्ड समझ में आता है स्टूडेंट, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/4 और उसका होल रेज टू पावर जैसे मैंने लिख दिया है -2। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपके पास 3/4 का रेसिप्रोकल मतलब 4/3, और उसका पावर अभी हो जाएगा यहाँ पे 2। एवरीवन समझ में आया, प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे पावर नेगेटिव था, मतलब a/b का पावर -n था, तो हम इसको b/a होल रेज टू पावर n लिख सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है तो प्लीज बता दीजिए। तो ये हमने इंडाइसिस की प्रॉपर्टी डिस्कस किया है स्टूडेंट। यहाँ पे क्विकली मैं आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में भी दिखा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत इजी है। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हम आज का क्लास एंड करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा, इक्वेशन का मतलब सबको पता रहेगा स्टूडेंट। कोई भी एक्सप्रेशन होता है, अगर आप उसको इक्वालिटी जो है ये वाला सिंबल से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कंपेयर कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे a का पावर m है, यहाँ पे a का पावर n है। तो अगर आप ये वाले सिंबल से इसको मतलब कंपेयर कर, मतलब इक्वालिटी यहाँ पे यूज किया ये सिंबल, तो ये आपका क्या इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमें कुछ डिस्कस करने हैं, उसमें ये यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इंडाइसिस के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा है, मतलब आप बोल सकते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस के बारे में सीखा है। तो उसी के ऊपर ये आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, एवरीवन प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके, तो क्विकली हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा स्टूडेंट, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आपके पास a रेज टू पावर m है इक्वल टू a टू द पावर n है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमने बात करा यहाँ पे a आपको पता है बेस है, m यहाँ पे क्या है इंडेक्स है, वैसे ही a यहाँ पे राइट साइड में बात करेंगे बेस है और n यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर आपके पास a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n मिलता है, ठीक है, इफ अगर आपके पास a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, तो आपका m इज इक्वल टू n कब होगा, मतलब आपके जो इन दोनों इंडेक्स है वो बराबर कब होंगे। पहला कंडीशन तो स्टूडेंट ये है कि जो आपका बेस है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जो बेस है आपका नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। रीजन समझ में आया स्टूडेंट, इसका रीजन ये है -1 क्यों नहीं होना चाहिए बेस। देखो एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं -1 का पावर 2 कितना होगा, आंसर बताइए एवरीवन। मैम 1। वैसे ही अगर मैं स्टूडेंट में -1 का पावर 4 लिखूं तभी भी आप 1 ही बताएंगे। हाँ हाँ, तो अगर मैं बोलूं -1 का पावर 2 इज इक्वल टू -1 का पावर 4, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। यस मैम। ओके, यहाँ पे मैंने जो लिखा सही लिखा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। नो तो यहाँ पे मैम। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपके पास a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है, तो यहाँ पे आपका m मतलब जो इंडेक्स है वो बराबर होगा। साथ में यहाँ पे क्या कंडीशन मैंने बनाया है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू -1। -1 आएगा कि 1 आएगा, कोई भी सोच के बताइए एक बार एवरीवन। हो सकता है यहाँ पे कुछ करेक्शन हो, लेकिन अभी हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई बोलना चाह रहे हैं, राहुल प्लीज बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो मैम। ओके,
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा कि a नॉट इक्वल टू -1? रीजन ये है, देखिए स्टूडेंट आपको पता है -1 का पावर 2 भी 1 दे रहा है, -1 का पावर 4 भी 1 दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में क्या बता रही हूँ कि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है, तो यहाँ पे इंडेक्स कब इक्वल होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देखो, यहाँ पे जो है आप ऐसा तो बोल रहे -1 का पावर 2 बराबर मिल रहा है यहाँ पे -1 का पावर 4, लेकिन ये दोनों इंडेक्स डिफरेंट है ना स्टूडेंट, आपका समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि Yes, ma'am. ये मतलब इंडेक्स आपका बराबर हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू -1, मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए और बेस आपका -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके ऊपर तो ये आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देती हूँ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, तो एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ क्विकली। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बताइए स्टूडेंट? प्रॉपर्टी, ये जो सामने आपके सामने लिखा है प्रॉपर्टी, वही यूज करना है। आपको पता है 2 का पावर 3 किसके बराबर है? 2 का पावर n। ठीक है, और बेस आपका 0 भी नहीं है और बेस आपका -1 भी नहीं है, मतलब क्या होगा? इंडेक्स आपका बराबर होगा। एवरीवन Yes, ma'am. यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 3 इज इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, Yes, ma'am. और भी कोई एग्जांपल लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे -3 का पावर जैसे 2 मैंने लिख दिया है इक्वल टू -3 का पावर n, तो यहाँ से कौन मुझे बताएगा कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Ma'am, 3. Ma'am, 2। Ma'am, 2. वेरी गुड स्टूडेंट, समझ में आया? वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे तो a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपका बेस 0 नहीं है, बेस आपका -1 नहीं है, ठीक है, और ये दोनों आप बराबर बता रहे हैं, मतलब a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n बता रहे हैं, तो आपका इंडेक्स भी बराबर हो जाएगा, m इज इक्वल टू n। ठीक है, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो Yes, ma'am. ये पहला हमने पढ़ा है ये। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यहाँ पे तो कंटिन्यू करते थोड़ा सा हम, क्योंकि डिले चल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपको मिल रहा है a का पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n, ठीक है, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू b कब मिलेगा? यहाँ पे देखिए, अब मुझे कितने स्टूडेंट बताएंगे ओड नंबर क्या होता है? कोई भी यहाँ पे हैंड रेज करके बताइए ओड नंबर क्या होता है। हाँ प्लीज बताइए, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, नितिका ने। जो मैं 2 भी नहीं लिखती। हाँ, तो आपने पढ़ा है कि ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर की भी बात कर रहे हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे ना, आपको पता है, जैसे ओड नंबर हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, ये ओड नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको मिल रहा है a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर n है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू b मिलेगा जब आपका n यहाँ पे ओड नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम कुछ लिखना चाहे तो लिख देते हैं स्टूडेंट इसका। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ b रेज टू पावर 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पता है पावर यहाँ पे ओड दिख रही है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे देखिए Yes, ma'am. 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे इंडेक्स 3 है, यहाँ पे b रेज टू पावर 3 में भी इंडेक्स 3 है, और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपका बेस आपका दोनों बराबर रहेगा, और यहाँ पे एंड ये जो है इंडेक्स स्टूडेंट, ये आपका ओड नंबर भी है। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा यहाँ से, क्या लिखो स्टूडेंट यहाँ पे? 2 इज इक्वल टू b, मतलब b इज इक्वल टू 2। ठीक है, Yes, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए, एक और मैं लिख देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है स्टूडेंट, देखिए सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ओके कुछ भी ले लेते हैं, a का पावर 5, और यहाँ पे मैंने लिखा है 3 का पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप a के बारे में क्या बताएंगे? पावर सेम है दोनों में, ये इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे आपका और पावर सेम है स्टूडेंट, और पावर जो है आपका यहाँ पे ओड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट। तो अभी नेक्स्ट का मैं आपको फटाफट क्विकली दिखा देती हूँ, क्योंकि आपका थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया है यहाँ पे।
तो नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात, तो अगर आपके पास a रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जो पावर है ये n है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे a इज इक्वल टू प्लस और माइनस b। लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशली बोला है, n यहाँ पे इवन नंबर है। एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ आपको। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बोला है जो पावर है वो आपको इवन नंबर है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अभी देख मुझे बताइए -1 का पावर 2 कितना होता है आपके पास? 1। वेरी गुड। अगर मैं -1 का पावर 4 भी लिखूं ये भी 1 होता है। हाँ, तो यहाँ पे और लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे a का पावर n और b का पावर n बराबर है और यहाँ पे n इवन नंबर है। तो स्टूडेंट अगर ओके जैसे एग्जांपल भी ले लेती हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे -1 का पावर 2 आपने 1 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 1 का पावर 2 लिखूं तो भी आपके पास आंसर 1 आता है। यस मैम। वैसे ही यहाँ पे 1 का पावर 4 लिखते हैं तो भी आपको 1 आता है, ठीक है। यस मैम। क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास a का पावर n और b का पावर n दोनों बराबर आ रहे हो, n इवन नंबर है, तो वो वाले केस में आपको मिलेगा a इज इक्वल टू प्लस और माइनस b, ठीक है। यस मैम। ओके, मैं एक बार इंग्लिश करके लिख देती हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। जस्ट यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये अगर हम यूज करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x, ठीक है एवरीवन। यस मैम। यस मैम। एक सेकंड, कितने स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट? मैंने यहाँ पे पावर देखिए इवन लिखा है कि ओड लिखा है, ध्यान दीजिए। मैम ऑड ओड लिखा है ना, लेकिन हम प्रॉपर्टी किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? इवन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे मुझे पावर इवन लिखना चाहिए। अगर मैं ओड पावर लिख रही हूँ स्टूडेंट तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या होता, 2 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू 2 ही आती, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट अभी मैं लिख सकती हूँ 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x, या x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, दो वैल्यू, ठीक है। कितने स्टूडेंट को आपको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए एवरीवन। यस मैम। थैंक यू सो मच यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। प्लीज याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे a का पावर n बराबर आ रहा है b के पावर n के, ठीक है, इंडेक्स सेम है। तो यहाँ पे और यहाँ पे n है आपका इवन नंबर, तो यहाँ पे आपको a की दो वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू प्लस और माइनस b, ठीक है। तो आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्विकली मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ स्टूडेंट, उसके बाद हम एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो गया हमारी क्लास को, ठीक है। प्लीज बताइए किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्विकली मैं 2-3 क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर हम आज का क्लास एंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मेरे साथ सोल्व करना है, और जो स्टूडेंट आंसर करना चाह रहे तो प्लीज चैट सेक्शन में बताइए, ठीक है। क्विकली, ये एकदम छोटा आप बोल सकते हैं ना, 2 ही मिनट लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने। अगर मैं को मल्टीप्लाई करती हूँ रूट ऑफ 125 तो आंसर क्या होगा? इंडाइसिस के इतने प्रॉपर्टी पढ़े, कोई भी यूज कर लीजिए आप। यहाँ पे देख लीजिए इंडेक्स, देखिए आप कुछ स्टूडेंट इसको ऐसा लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर हाफ, एंड इसको लिखेंगे 125 रेज़ टू पावर हाफ, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट सेम चीज को? कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? रूट 5 का मतलब ये होता है स्टूडेंट 5 का पावर 1/2, अगर हम इसको इंडाइसिस के फॉर्म में लिखते हैं तो ये बेसिकली आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। 5 देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करना है कीजिए, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को अलग अलग प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं, मतलब सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए ये 5, ये 125, मतलब यहाँ पे देखिए 5 का पावर 1 इंटू ये हो गया 5 का पावर 3, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? यस मैम। ये आपको हो गया 5 का पावर हो गया 1 + 3, मतलब ये हो गया 5 का पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे होल रेज़ टू पावर हाफ हो गया, तो ये बेसिकली आपको मिलेगा। अभी देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/2, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो रहा है
5 रेज टू पावर हो जाएगा। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है कि नहीं सबका? प्लीज बताइए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आंसर आपका 25 आना है। Yes, ma'am. ठीक है, किसी को अंडर रूट रिमूव नहीं करना है तो रिमूव मत कीजिए, आप अंडर रूट के अंदर ही लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 125। ठीक है, तो भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट कीजिए आपको मिल जाएगा 5 का पावर 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 5 का पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25। प्लीज बताइए किसी को डाउट है? वेरी गुड, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी किया है, लेकिन आंसर 1 2 1 कैसे बता रहे हैं? आंसर इसका हमारा 25 आया है। प्लीज बताइए स्टूडेंट, 25 आ रहे हैं ना आंसर, या कुछ अलग आ रहा है आपका? मैम 25 ही आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। ओके, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्विकली आपके सामने है, तो यहाँ पे क्विकली इसको 1 ही मिनट लगेगा स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ ऐसा है 7 रेज टू पावर 0 इंटू 25 रेज टू पावर -3/2 -5 का पावर -3। ठीक है, तो जो भी इंडाइसिस के बारे में आपने पढ़ा है वो यूज कीजिए। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट, ये शायद हमारा मिस हो गया था। अगर आपके पास ए रियल नंबर है, ठीक है, और ए का पावर 0 अगर आप लिखते हैं तो ये हम इक्वल टू 1 लेते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन कंडीशन क्या है? ए जो है आपने बेस लिया है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये वाला आई थिंक आपने भी पढ़ा, से भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का पावर 0 आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, और 25 किसके बराबर स्टूडेंट? आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे होल रेज टू पावर दिया है -3/2, और यहाँ पे फिर माइनस साइन है, फिर है 5 का पावर -3। क्विकली सोल्व कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा 1 इंटू, यहाँ पे फिर हम इंडाइसिस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके क्या मिलेगा? 5 का पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 इंटू -3/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, और यहाँ पे 5 का पावर -3। ठीक है, देख लीजिए क्या आ रहा है सबका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 इंटू, देखिए 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 1 इंटू 5 का पावर हो जाएगा -3, और यहाँ पे फिर माइनस ऑलरेडी है, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए एक बार, तो ये मिला 5 का पावर -3, फिर यहाँ पे माइनस साइन है 5 का पावर -3। स्टूडेंट बताइए, एक टर्म है उसका नेगेटिव भी दिया है यहाँ पे, 5 का पावर -3 फिर बीच में माइनस साइन, दोनों कैंसिल होके आंसर क्या मिलेगा? एवरीवन चैट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से। 0 पक्का ना? सबका 0 आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारा आंसर आया 0। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताइए। तो ये यूज किए हमने स्टूडेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास ए कोई रियल नंबर है बट यहाँ पे ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि वो यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए का पावर 0 हम 1 बाय डिफॉल्ट लेते हैं, आप चाहे तो इसको इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक और क्विकली मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है, आपके लिए तो ये क्वेश्चन आप ट्राई, आप अभी चाहिए तो अभी ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है 3 का पावर 5x इंटू 81 स्क्वायर इंटू 6561 अपॉन 3 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 3 का पावर 7 दिया है। तो आपको x की वैल्यू के बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे मैं होमवर्क में लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 81 को आप क्या कीजिए, 81 को आप 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज बताइए। वैसे ही आप 6561 को 3 रेज टू पावर समथिंग लिखेंगे, तो आप 6561 को फैक्टराइज कर लीजिए तो आपको 3 का पावर कुछ मिलेगा। ठीक है, और इस पे सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो गया है। तो ये वाला होमवर्क में ट्राई कीजिए, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए। ठीक है, एवरीवन बताइए, कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, प्लीज ट्राई कीजिए और इसके आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है। तो यहाँ पे
आई होप आपको समझ में आया होगा हमने ये क्लास में क्या डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट। उसके बाद हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये चीज ये लेक्चर के बाद आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है स्टूडेंट, एंड यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग एक सेकंड बंद कर देती हूँ।